हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं। आपको बता देना चाहते हैं कि पार्ट 1 में मैंने इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है, ऑर्डर के भाव रहते हैं, उसको मैंने पार्ट 1 में बताया है। और सेकंड वीडियो मेरी पार्ट 2 वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट वाले भाव वाले जो वाक्य हैं उसकी चर्चा किया, उसके नियम को बताया आपको। और आज हम उसी इंपरेटिव सेंटेंस का जो तीसरा भाव वाला सेंटेंस होता है वो है सलाह सूचक, और उसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आप देखिए, मैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो तीसरा भाव वाला आता है वाक्य वो होता है सलाह सूचक। आप जानते हैं इसमें हर वाक्य में एक सलाह का भाव रहता है, और सलाह आप जानते हैं किसे कहते हैं। सलाह दी जाती है, अगर मानिए तो मानिए, नहीं मानेंगे तो आपको मनवाया नहीं जाएगा, उसका परिणाम आप स्वयं भुगत लेंगे। तो सलाह में वो भाव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम आपको नियम लिख देते हैं, एक्टिव वॉइस का नियम। एक्टिव का जो रूल होता है बहुत सिंपल रूल रहता है। इसमें जो कोई सम्मान सूचक, कोई सलाह सूचक शब्द नहीं होता है, बल्कि वह मुख्य क्रिया ही रहती है। जैसे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया से तात्पर्य मुख्य क्रिया का ही होता है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर उसके बाद कर्म रहेगा, उसके बाद अन्य शब्द रहेंगे। और इसका अगर हम पैसिव की बात करते हैं तो जो पैसिव का रूल हो जाएगा, पैसिव वॉइस का जो रूल होगा वो होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे, ये सलाह सूचक प्रकट करने के लिए आप लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। यू आर एडवाइज टू भी किया जाता है, और भाव के अनुसार लेट का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो यू आर एडवाइज टू प्लस क्या लिख देंगे, पूरा वाक्य लिख देंगे, वाक्य। अब इसमें जैसे वाक्य लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, सदा सत्य बोलें या बोला करें। सदा सत्य बोलें या सदा सत्य बोला करें। तो इसमें आप सत्य बोलेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे तो कोई आपको सत्य बोलवाने के लिए आएगा नहीं। तो इसका जब हम बात करेंगे सबसे पहले तो क्रिया ये सदा, अब सदा ये शब्द है, सदा सत्य, तो सदा जो ऑलवेज अंग्रेजी होती है ये सबसे पहले आती है। इसीलिए इस बात को मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलवेज या नेवर जो भी रहेगा, अगर निगेटिव है तो नेवर पहले आ जाए। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ध्यान दीजिएगा, जब ट्रुथ सत्य बोलने के लिए स्पीक आता है और झूठ बोलने के लिए टेल आता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सदा सत्य बोले, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अभी हुआ आपका एक्टिव वॉइस। अब इसका हम पैसिव जब करेंगे तो सबसे पहले रूल में आएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा वाक्य लिख देंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली यू आर एडवाइज टू को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, गुरुजनों का
सम्मान किया करें, गुरुजनों का सम्मान किया करें। तो इसमें आप वही लिखेंगे, दूसरे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा यू आर रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, गुरुजनों का सम्मान किया करें। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वही आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू अब पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य लिख देंगे, पूरा सेंटेंस लिख देंगे, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। इसी तरह से माता पिता की आज्ञा का पालन किया करो, माता पिता की आज्ञा का पालन किया करें। तो इसका हो जाएगा ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। तो अपने माता पिता की आज्ञा पालन किया करें। अब इसका जब पैसे बनाएंगे तो वही रूल लागू हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। अब इस तरह से अधिक भोजन मत करें, निगेटिव हो जाएगा, और सुबह व्यायाम किया करें। तो टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सुबह व्यायाम किया करें। तो यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग डेली। तो आप इसमें सलाह का भाव है, सड़क पर बाएं चला करें, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड, सड़क पर बाएं चला करें। फिर इसमें है यू आर एडवाइज्ड टू कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड। तो सलाह दिया जा रहा है कि सड़क पर बाएं चलें, नहीं सलाह मानेंगे दाहिने चलेंगे, आप एक्सीडेंट हो जाएगा, आप उन्नत हो जाएंगे, आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए इसमें सलाह का भाव है। तो गाइस जब देखिए जिस वाक्य में सलाह का भाव है उसका पैसे किस तरीके से बनाते हैं। तो इसकी अब निगेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं। आप इसको हम इसको क्लिक करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या नोट डाउन कर लीजिए। तो सलाह सूचक वाक्य में जो निगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें निगेटिव सेंटेंस होता है, उसका रूल हम लिख दें पहले आपको। निगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव का रूल होगा, एक्टिव वॉइस का जो रूल होगा ये होगा डू नॉट यानी डोंट या नेवर, जो भी रहेगा। डोंट माने होता है नहीं और मत, और नेवर माने कभी नहीं। फिर उसके बाद वही क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर अन्य शब्द जो रहेंगे वो जुड़ जाएंगे। तो ये एक्टिव का रूल हुआ। और पैसिव का जो रूल होगा तो इसमें यू आर एडवाइज्ड नॉट टू या नेवर, फिर पूरा वाक्य तो रहेगा पूरा वाक्य। अब जैसे
वाक्य एग्जाम्पल लेते हैं। झूठ कभी ना बोला करें। झूठ कभी ना बोला करें। तो यहां कभी ना आ गया तो कभी ना के लिए नेवर हो जाएगा, और नहीं के लिए, मत के लिए डोंट होगा। तो यहां नेवर टेल ए लाई। इसका एक्टिव वॉइस हुआ कि झूठ कभी ना बोला करें, तो नेवर टेल ए लाई। अब जब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो यू आर एडवाइज्ड नेवर टू नेवर टेल लाई। नेवर टेल ए लाई, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो ये गाइस आपने देखा कि यहां नेवर का प्रयोग हो गया। और जब हम आगे दूसरा वाक्य ले लेते हैं, सड़क पर दाएं ना चले। दाएं न चला करें। सड़क पर दाएं न चला करें। तो अब यहां पर कभी नहीं नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं नहीं है। अब यहां पर डोंट यानी डू नॉट कीप टू द राइट ऑन द रोड। ये एक्टिव हुआ कि सड़क पर दाएं ना चला करें, तो डोंट कीप टू द राइट ऑन द रोड। तो इसका वही हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप टू द राइट ऑन द रोड। तो आपने देखा कि जिस तरह से डोंट आता है तो डू नॉट आता है तो न के लिए खाली, और कभी नहीं आता है भाव तो नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से जो निगेटिव भाव आता है उसमें हम यू आर एडवाइज्ड करके नॉट लगा देते हैं, और अगर निगेटिव भाव वो अगर कभी नहीं आता है तो नेवर का प्रयोग कर देते हैं। तो आप इसके लिए हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप 2 बार करके दिखाइए। सुबह व्यायाम किया करो, लिख देते हैं। सुबह व्यायाम किया करें। देर से स्कूल न जाया करें। तो ये जो 2 वाक्य है गाइस, आप इसको हल करके कमेंट में जरूर बताइए, और देखते रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल को। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और देखते रहिए हमारे चैनल को। यूनिक से यूनिक जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।